हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। टू सोर्सेज ऑफ लाइट which emit continuous light waves of same frequency and in same phase or having a constant phase difference are called coherent sources of light। दो ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो जब वो लाइट एमिट करते हैं उन दोनों लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों सेम फेज में हो या फिर उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है तो वो लाइट रेज वेव ट्रेन्स की फॉर्म में एमिट करेगा। दिस विल बी लाइक बर्स्ट ऑफ लाइट। अगर दो सोर्सेज कोहेरेंट हैं तो ये वेव ट्रेन्स या तो सेम फेज में होंगी या फिर इनके बीच में एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप होगा या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। मोर ओवर दे शुड बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स होनी चाहिए, तभी हम इन दो सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोल सकते हैं। नाउ देयर आर फ्यू कंडीशंस फॉर टू सोर्सेज ऑफ लाइट टू बी कोहेरेंट। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि वो दो सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट हैं। सबसे पहले तो जो दो सोर्सेज हैं दे शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। एक ही सोर्स से हमने दोनों ऑब्टेन करे होने चाहिए। देन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड ईदर बाय, सबसे पहले अगर हम एक सोर्स लें और उसकी इमेज लें, वो वर्चुअल इमेज भी हो सकती है, वो रियल इमेज भी हो सकती है, या फिर हम उसका वेव फ्रंट डिवाइड कर दें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करने के। सेकेंडली दे शुड बी ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। जो दोनों सोर्सेज हैं दे शुड बी ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। And the next, the phase difference or path difference between the light waves, between the two different waves should be small. As we can see in this picture, there is a phase difference between the two waves. यहाँ पर थोड़ा phase difference है, ये phase difference small होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। In exams, there is a commonly asked questions, why two independent sources of light can't be coherent? दो अगर independent sources हैं light के तो वो कभी coherent नहीं हो सकते, ऐसा क्यों? इसका रीजन है because light is emitted from individual atoms when they return to their ground state after being excited. Even a smallest source of light having billions of such atoms which cannot be in the same phase or having a constant phase difference. लाइट कब एमिट होती है? जब एटम जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, मीन्स उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आते हैं, तो वो लाइट वेव ट्रेन्स एमिट करते हैं। और ऐसे सोर्सेस एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ होते हैं, तो ऐसी बिलियंस ऑफ वेव ट्रेन्स आती हैं विच कैन नॉट बी इन द सेम फेज। एक एटम को वेव ट्रेन एमिट करने में 10 टू द पावर -8 सेकेंड लगता है। इसका मतलब वो एक सेकेंड में 10 टू द पावर 8 वेव ट्रेन्स एमिट कर देती है। अगर मान लो एक और सोर्स है, उसने अगर एक वेव ट्रेन एमिट करी तो वो सिर्फ 10 टू द पावर -8 सेकेंड के लिए ही कोहेरेंट होगी, बिकॉज नेक्स्ट जो वेव ट्रेन आएगी हमें नहीं पता कि वो सेम फेज डिफरेंस की होगी या नहीं होगी, जिसकी वजह से जो कोहेरेंस है दैट विल नॉट बी मेंटेन्ड इवन फॉर 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स। इसलिए दो सोर्सेज ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के लिए हम यूजुअली लेजर लाइट यूज करते हैं। लेजर लाइट में ऐसे बहुत सारे एटम्स एक साथ ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, जिसकी वजह से जो वेव ट्रेन्स एमिट करते हैं दे आर इन फेज विद ईच अदर। अब जब हम इंटरफेरेंस का फिनोमेना पढ़ेंगे, विल टेक टू सोर्सेज ऑफ लाइट एंड दोज टू शुड बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट।